इन पीरों और मुल्लाओं ने चंदे मांग के लिए भिखारी बना दिया, इस कौम के नौजवान को भिखारी बना दिया। ये लश्कर हुसैनी है, कोई मसलक नहीं। हम किसी मसलक की पूजा नहीं करते। हमारे नज़दीक इस्लाम और इंसानियत की बात है। खा रही है, हमारा सलाम है इनको, हमारा सलाम है। मैं बेशक मिस करते जिनके सबसे कायनात बनी है उनको दूर कवर करें। ये पंचल पाक और 12 इमामों का सबका सारा चल रहा है, ये सारा निज़ाम ही उनका चल रहा है। बुजुर्गों, आप पर तनकीद होती है कि ये इस्लाम में जायज़ नहीं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब जिनको इस्लाम का पता नहीं है हम उनको क्या कह सकते हैं सिवाय अफसोस के। ख़ास तौर पर जिनका जिक्र आप करना चाह रहे हैं वो मुल्ला है। मुल्ला को इस्लाम का पता ही नहीं। इस्लाम की अलफ उस वक्त शुरू होती है जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना पाक तशरीफ लेके जाते हैं, तो वहाँ मदीना शहर से बाहर निकल के आके वहाँ की लड़कियाँ बेटियाँ तफ के साथ आके आपका इस्तकबाल कर रही है और आपकी नात पेश की जा रही है, तफ बज रही है। उस दौर में तफ और रुबाब होता था। उस वक्त पराजो नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, लैंड क्रूजर नहीं थी। आज मुल्ला इस्तेमाल कर रहा है। अब कहता है कि नवाज शरीफ के पास है तो मेरे पास भी है, तो फिर क्या हुआ? वही मुल्ला बिल्कुल है। तो अगर वो पराजो इस्तेमाल कर सकता है तो ये गुरु भी इस्तेमाल हो सकते हैं, सब कुछ, क्योंकि तब से ही चला सारा कुछ आगे। ये लोग आपने सही समझा जिनकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, वो सस्ती तनकीद करते हैं कि इनको दुआए कनूत तक नहीं आती, कलमे तक नहीं आते, तो ये सिर्फ इसको इस्लाम बना के बैठे हुए हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप दुआए कनूत उनको सुना दें, तीसरा कलमा सुना दें, ताकि उनके वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो झूठा साबित हो जाए। कत्ल नहीं, मीडिया पे आके हम ये करने के लिए कत्ल नहीं है। मैं इधर बैठता हूँ, ये 7 आस्थाना है। जी मैं उधर चौक में बैठता हूँ सारी रात। जिस वक्त मर्जी आप आए, हम आपको सुनाएंगे। जो हम आता है, जो हम पढ़ते हैं वो हम सुना देंगे, जो हम करते हैं हम वो भी सुना देंगे। लेकिन हम मुल्ला की तरह दीन फरोश नहीं है। हम दीन फैलाने वाले, दीन की तबलीग करने वाले हैं। हमने ये बच्चों को इकट्ठा किया है सिर्फ यही बताने के लिए कि सबसे पहले माँ बाप का अदब अगर वो किसी के पास नहीं है तो दुआए कनूत तो एक सूरा है, पूरा कुरान पीछे जा रहा है, पूरा कुरान। बेशक नमाज फर्ज बातिल हो रही है, हज अकबर बातिल हो रहे हैं अगर माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं है। ये खाली दस्तारे बांध के, जुब्बे पहन के, इतनी मोटी किताबें दे के बच्चों को पकड़ा के उन्हीं बच्चों को अब चौकों में बिठाया हुआ है। इन पीरों और मुल्लाओं ने चंदे मांग के लिए भिखारी बना दिया, इस कौम के नौजवान को भिखारी बना दिया। हमने इन बच्चों को माँ बाप का ताबेदार बना दिया। अच्छा बुजुर्गों, यहाँ पे हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है मलंगों की वजह से, पीरों की वजह से, बुजुर्गों की वजह से, उनकी तालीमात की वजह से, उनकी तालीमात की वजह से। लेकिन जो मुल्ला इज़्म बैठा हुआ है वो इस चीज़ का इनकार करता है। ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है। आज मैं आपसे सामने सारे मजमे के सामने बता रहा हूँ। इस मस्जिद में भी मौजूद है, बाकी मस्जिदों में भी मौजूद है। फितावा इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अहले सुन्नत अपना इमाम मानते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आपका फतवा है, उसमें ये फतवा है आपका कि तनख्वाहदार इमाम के पीछे नमाज हराम है। कितना सख्त इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने। आज सारे देख लो जाके इमाम तनख्वाहें ले रहे हैं। अब इस मुल्ला को हमने क्या करना है? हम इस मुल्ला को मानते ही नहीं, क्योंकि वो हराम खा रहा है और उनके पीछे जाना भी हराम है। अल्लाह के फजल से फीस जितना हमें चाहिए, नमाज के लिए जो चाहिए वो आता है। नमाज कायम करने का हुक्म है। 700 बार कुरान पाक में जिक्र है, पढ़ने का एक दफ़ा भी नहीं, बेशक कायम करने का। अच्छा, बेशक आपने सही पराडो वाले मौलवी कहते हैं कि ये दरवेशी जो है, ये जो मलंगी है, इससे अब इस्लाम नहीं फैलेगा, पराडो से फैलेगा। क्योंकि हमारे वजीर भी पराडो में बैठते हैं, हम भी पराडो में बिल्कुल बैठेंगे। बिल्कुल सही कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी छोड़ दी है, मलंगी छोड़ दी है, दरवेशी छोड़ दी है, हम- सिर्फ दिखावे की दुनिया में बैठे हुए हैं। हम अल्लाह के फजल से आज से नहीं है। ये फतवे बाबा फरीद पर भी लगे हैं, इन्हीं मुल्ला ने लगाए, हाँ जी, बाबा बुल्ले शाह पे भी लगाए। बिल्कुल। आपने बड़ा प्यारा फरमाया है कि बुल्ले शाह असी आशिक तू आशिक होयो रब दा, बुल्ले शाह तू आशिक होयो रब दा ते होई मलामत लाख, तेनू काफर काफर आख दे, काफर काफर आख दे, तू अखवा खुआग। क्योंकि कुरान कहता है सख्ती का हुक्म जो कुरान पाक में, काफर को भी काफर मत कहो, तुम शौर नहीं रखते मैं किस वक्त ईमान दे दूं। ये कुरान का हुक्म है और सख्त तरीन, और है भी मुल्ला के लिए। ये आपके मेरे लिए नहीं है, ये मुल्ला के लिए है, क्योंकि वही फतवे देता है। थोड़ी देते एक दूसरे को काफर के। ये 8 स्पीकर खोल के काफर मुशरिक मुल्ला करता है, ये उसके लिए हुक्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी को काफिर नहीं कहते। ये तो कलमा को बच्चे हम मुसलमान हैं, हम तो हिंदू से भी उसी तरह प्यार करते हैं, सिख से भी करते हैं, ईसाई से भी करते हैं। माशाल्लाह। मेरे मुर्शिद का फैजान है, दाता हजूर सरकार के लंगर का करामत है कि मैंने सरकार का लंगर ला के खिलाया। 2 खानदान क्रिश्चियन जो है ना वो इस्लाम कबूल किया है, इस गुनाहगार के हाथों में क्या कर। वो कितना बड़ा एक मुफ्ती था, जमात खड़ी कराने के लिए खड़ा हुआ। उसने कहा एक गरीब नादार और मस्कीन के घर में राशन डालना 1000 मस्जिदें तामीर करने से बेहतर है। बिल्कुल। जमात सीधी करने, इतना खुतबा किया उसने। हाँ जी। उसने कहा जमात सीधी करे, अल्लाह अकबर। कितना प्यारा खुतबा दे गया वो। इस मुल्ला को आता है, ये कह सकता है इस मस्जिद में से इमाम मस्जिद को इतने बड़े तोड़े नानों के भरे हुए मैंने बेचते देखा छानपुरे वाले। इस मस्जिद के इमाम को क्या करता है मुल्ला? वही अगर नान और घरों से राशन जो आता था, जो फौतगी वाले घरों से जाता रहता खाना, बाहर गरीबों मुस्किनों में दे देता, मस्जिद में रख के वो खाते, भला होता किसी का। लेकिन अंदर कब्रों में रख के छानपुरे में बेचते हैं। ये इमाम है। बस अल्लाह इनसे गुनाह में रखे। अच्छा सही, पहले जो दरवेश हमारे गुजरे हैं, आपने बड़े बड़े आला दर्जे के बुजुर्गों का नाम लिया, बाबा बुल्ले शाह, दाता सरकार, कुछ भी नहीं रखते थे, भूखे गुजारा करते थे। आजकल इस तरह नहीं कर रहे। नहीं, आज भी है, आज भी है। अल्लाह के फजल से हम आपके सामने अभी लंगर ला के बांटेंगे। जब बांटेंगे तो फिर देखना हम कैसे उसको यहाँ पे पूर्ण करके फिर जाएंगे। अच्छा, मैं एक और लंगर का मतलब है कि लंगर करे तवंगर। फुकरा ये कहते हैं कि लंगर करे तवंगर। लंगर बांटने से रिज़्क में कभी कभी नहीं आ सकता। बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि मेरी राह में 1 दे, 10 इधर मिलेंगे, 70 आ गए। अगर आपने आज 1 देग बांटने के लिए रखी है ना, हमारा ईमान है कि हमें 10 मिल रही है उसको। ये अल्लाह का फैसला है, किसी पीर का मुल्ला का नहीं। अच्छा, ये आपकी बात तो ठीक है, देना चाहिए अल्लाह के रास्ते में, लेकिन लोग नजायज़ ज़राए से कमाते हैं, अल्लाह के रास्ते में देते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनकी नीयत, उनका अमल उनके साथ है। हम अल्लाह के फजल से ये बच्चे आते हैं, वो कहते हैं जी हमने आपके साथ शामिल होना, पहले पूछते हैं कि अपने माँ बाप से बात करो। ये बच्चे ने आज आपका बड़ा साथ दिया। ये नवासा है मेरा। नवासा है आपका जी। आज ये आपने जबरदस्ती लगाया, ये उसकी विल है, अपने शौक से वो। हाँ, इसका सुन ले। इसके
माँ बाप, उनके पास 3 रिपोर्टें थी डॉक्टरों की, जो आजकल बच्चे बचिए जाते हैं। तो 3 रिपोर्टें थी कि बेटी है और मेजर ऑपरेशन होगा। मैंने सरकार से अर्ज की दाता दूर से, मैंने कहा सरकार मुझे बेटा चाहिए और बेटी बड़ी प्यारी है, तकलीफ महसूस करती है, उसके लिए आसानी हो। मुझे गनूद की आई, सरकार मेरे सामने खड़े है। सरकार फरमाते जा बेटा होगा और नॉर्मल होगा। ये दाता दूर सरकार की करामत जिंदा आपके सामने है। इसके माँ बाप के पास 3 मेडिकल रिपोर्टें हैं कि बेटी है और मेजर ऑपरेशन है। ये नॉर्मल केस हुआ और बेटा था हुआ। मैं सेवन में चिराग जला रहा था कलंदर बाग में, उस वक्त खबर मिली है मुझे। ये 2 हाजिर ये कलंदर बाग दे आया, 4 साल का था, 4 साल का। जब पहली दफा इसने मेरे साथ डाली है। ये किसी का सबक नहीं होता और ना ये वजूद का काम है, ये काम रूह का है। मैं 72 साल का आपके सामने खड़ा हूं। ये बच्चा इस वक्त 12 साल का है, तो ये वजूद के काम नहीं है जी, ये रूह का काम है। बेशक कलंदर का इश्क है धमाल, और इश्क जब अपने जोबन पर जाता है तो वो बेखुदी पैदा करता है। बेखुदी जब अपनी हद क्रॉस करती है तो वो फना में दाखिल करती है। जब वजूद को फना मिल जाती है तो फिर रूह मचलती है। वो रूह का मचलना जो है वो धमाल है। ये रूह का मचलना धमाल है। आम लोगों को धमाल का नहीं पता। कलंदर बाग ने जो शुरू किया वहाँ सिलसिला 3 टाइम थे, सुबह फजर के बाद, दोपहर जोहर के बाद, उसके बाद मगरब का टाइम। ये 3 वक्त की दुमालें सेवन शरीफ की है। क्यों? पहली दुमाल के बाद फजर के बाद मजमा इकट्ठा होना। उन्होंने कहा कि ये तेरे बच्चे, ये नौजवान, ये तेरी पैदाइश का वक्त है। वो सूरज पैदा हो रहा है, निकल रहा है अपनी आबोताब से। तो इसी तरह पैदा हुआ दुनिया में आया। दोपहर का वक्त हो गया तो उन्होंने बताया कि ये तेरे जोबन का वक्त, जवानी का वक्त है। देख, सूरज को देखा नहीं जा सकता, इसी तेरे जवानी की ताब नहीं आती, इसको संभाल। जब गुरूब होने का वक्त आया तो बताया कि अब कब्र की तैयारी है, अब कब्र में जा रहा है, वो भी जा रहा है, तूने भी जाना है, उसका बंदोबस्त कर। ये सबक है इन फुकरा के। ये सबक मुल्ला और पीर के पास नहीं है। इनके पास सिर्फ मोहब्बत तक बात है। मोहब्बत मांगती है और इश्क लुटाता है। इश्क वाले वो हैं, बेशक इश्क वाले वो हैं। 12 इमाम, 12 इमामों का नाम भी है। वो इश्क वाले हैं। ये मुल्ला और पीर मोहब्बत वाले हैं, ये मांगने वाले हैं, वो लुटाने वाले हैं। खजाने भी लुटाने वाले, जाने भी लुटाने वाले। ये उनके नजरानों का सदका है जो आज हम बैठे यहाँ लंगर रियाज़ें बांट रहे हैं और खा रहे हैं। बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही तहम्मुल मजाजी के जो भी इल्ज़ाम आता है उसका भरपूर जवाब देने की कोशिश की, ताकि ये समाज में अनार की बेरारवी ख़त्म हो सके। इल्ज़ाम लगाने वालों को सलाम भी पेश करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, इस वास्ते कि हम तो शैतान का भी शुक्रिया अदा करते रहते हैं। वो जितना हमलावर होता है हम अपनी मंजिल मजबूत करते हैं, हम तो उसको भी सलाम करते हैं। तो ये लोग हैं जो फतवे देते हैं, हमें ताकत मिलती है। हम अपने मिशन पे हैं। अल्लाह के फजल और करम से ये सयाह लिबास बच्चों का देख रहे हैं, ये सिर्फ लिबास तक बात नहीं है। इन बच्चों के हाथ में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का स्याह परचम भी होगा इंशाअल्लाह। ये वो लश्कर है, ये लश्कर हुसैनी है, कोई मसलक नहीं।